Good morning, everyone. Today we will continue our history. Topic is chapter 7, path to modernization. And as we continue this topic during our physical classes, few topics are left, so we will continue rest topic. And today we have to continue topic industrial worker. In this topic, we will read that the workers they turned towards the industry because they were facing lots of problems in agriculture. And we will read how their number suddenly increased. This number must be increased because they don't get opportunity in agriculture. So they turn toward the industry. Industry give them lots of opportunities. Here we will read that 18 number of workers in manufacturing factories 1817 number of workers in 7 lakh. But suddenly it increased in 1913 and it became more 4 million. And they all workers worked in units and in one unit 5 people are divided. Five people are added in one unit and they work in units systematically they work and they don't use machinery and any electric work. And half of those employees modern industries half of those employees women workers also work in that factories. But 1886 in 1886 women start strikes for their rights because they don't get proper wages as the factories take work from them but according to that wages are not given, so the women start strikes. Because of this, then after this, number of male workers increase in factories more than before or than earlier time. So in 1930, male workers increased in many more numbers. Size of factories also began to increase now because more and more people are involved in factories and so factory size also increased. Factory employing 100 workers but now 1000 in एक फैक्ट्री जिसमें पहले 100 वर्कर्स काम करते थे अब उसमें 1909 में उस फैक्ट्री में अब 1000 वर्कर काम करने लगे और वही फिर 1920 में ये जो नंबर था ये 1920 में ये नंबर 2000 था और फिर 1940 में और ज़्यादा इंक्रीज होता गया 5,50,000 वर्कशॉप। अब इतने वर्कर्स जो थे वो इन्वॉल्व होने लगे और जो वर्कशॉप थी वो 5 एम्प्लॉयज लेस देन 5 एम्प्लॉयज जो वर्कशॉप थी उनमें 5 से लेस एम्प्लॉयज को काम वर्क दिया जाता था और इससे जो फैमिली सेंटर्ड आइडियोलॉजी थी उसको भी और ज़्यादा बढ़ावा मिला और जैसे नेशनलिज्म स्ट्रॉन्ग जो पैट्रियार्चल सिस्टम था एम्परर के अंडर जो फैमिली पैट्रियार्च सिस्टम था इन सारे सिस्टम्स को भी कुछ टाइम इन सारे सिस्टम्स को भी पर भी रोक लग गई। पहले जो एम्परर सिस्टम में क्या था पैट्रियार्चल सिस्टम में जो अगर फादर था तो आगे फादर का जो थ्रोन था वो आगे बेटे को हैंड ओवर किया जाता था। अब इस फैक्ट्रीज के डेवलप होने से उनको भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के यूज होने की वजह से जो पैट्रियार्चल सिस्टम था वो भी धीरे धीरे एंड होने लगा धीरे धीरे उसका भी वो भी एंड होने लगा। रैपिड और अनरेगुलेटेड जो ग्रोथ इंडस्ट्री की थी और नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड जो थी वो ज़्यादा होने लगी जैसे कि एज एग्जाम्पल टिम्बर का यूज ज़्यादा होने लगा फैक्ट्रीज में। अगर कोई फर्नेसेस पर काम किया जाता था तो उसके लिए टिम्बर का यूज़ किया जाता था और फैक्ट्रीज की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज को बनाने के लिए भी टिम्बर का यूज़ किया जाता था। तो इसीलिए टिम्बर जो था वो बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में यूज़ होने लगा जिसकी वजह से क्या था इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन भी हुआ। इससे अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कुछ एडवांटेजेस थे तो डिसएडवांटेजेस भी थे। डिसएडवांटेज सबसे बड़ा ये था कि एनवायरनमेंट को इससे काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होने लगा। तो टैनिका शोजो थे जिन्होंने जो फर्स्ट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो टैनिका शोजो हैं इनके बारे में मैं अभी आपको बता रही हूँ। ये एक फार्मर के बेटे थे और ये
एक फार्मर के बेटे होने के बाद भी ये एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फिगर थे और इन्होंने मूवमेंट 1880 के 80s में जो मूवमेंट हुआ था उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छा इनका कंट्रीब्यूशन था, इन्होंने काफ़ी अच्छा वर्क किया था लोगों के लिए। और इसके बाद इनको फिर जो फर्स्ट डाइट था उसका इलेक्टेड मेंबर सिलेक्ट किया गया। इनका बिलीव था कि जो ऑर्डिनरी पीपल है उन्हें इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस के लिए किसी तरह का सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए। तो ये अभी मैंने आपको तनाखा शोधों के बारे में बताया। और इन्होंने फर्स्ट एजुकेशन against industrial pollution in 1897 with 800 villagers in a mass protest and forcing the government to take action। तो इन्होंने इसीलिए जो नेचर को बहुत ज़्यादा हार्म हो रहा था इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, तो जो तनाका थे इन्होंने इनके साथ 800 और गांव वाले थे जिन्होंने मिलकर एक प्रोटेस्ट किया ताकि हम अपनी नेचर को सेव कर सके। जो टिम्बर का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा था जिसकी वजह से पेड़ पौधे कट रहे थे, इसके अगेंस्ट इन्होंने तब आवाज़ उठाई। नाउ आवर दिस टॉपिक इज एंड। थैंक यू।